आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। राम के वनवास की कथा के बारे में सबको पता है कि कैसे राजा दशरथ ने काफी समय पहले रानी कैकेयी को उनकी जान बचाने के बदले में कुछ भी मांगने का वचन किया था और माता कैकेयी ने मंथरा दासी के बहकावे में आकर क्या मांगा? श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत को उनके स्थान पर राजा घोषित कर देना। राजा दशरथ के लिए यह निर्णय लेना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था श्री राम के लिए इसे स्वीकार करना। एक पल के लिए आप अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखिए और सोचिए कि आपको तब कैसा महसूस होता। ऐसी परिस्थितियों में इंसान बिल्कुल टूट जाता है जब अपने ही आप को धोखा दे देते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने समझदारी और धैर्य से काम लिया, जो आज के समय में इंसान बुरे समय में बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जरा सोचिए, क्या श्री राम को रोना नहीं आया होगा? ये सब सुनकर उन्होंने तो गलती से उफ भी नहीं की और चल पड़े अकेले ही वनवास के सफर पर, बिना किसी से कोई शिकायत किए और बिना किसी को बुरा भला कहे। तब लक्ष्मण और माता सीता ने उनका साथ नहीं छोड़ा और यही समय होता है जब पता चलता है कि कोई आपसे कितना स्नेह करता है। दुर्भाग्य से भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वरना वे भी श्री राम के साथ वनवास पे चल पड़ते। ये था उनका भ्रातृ प्रेम। इन सब के बीच में खुश थी तो सिर्फ मंथरा, जिसने श्री राम के प्रति अपनी जलन और कैकेयी के प्रति अपनी श्रद्धा में अंधे होकर ये सब किया। माता कैकेयी को पता नहीं उस समय कैसा महसूस हो रहा होगा। शायद वे खुद ही समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर सोचती तो ऐसा कदम कभी ना उठाती। सत्य में उन्हें तो श्री राम से भरत से भी ज्यादा प्रेम था। लेकिन अंत में इन सब का नतीजा क्या हुआ? श्री राम वनवास को गए, राजा दशरथ के पुत्र वियोग से मृत्यु हो गई, रानी कैकेयी और बाकी रानियां विधवा हो गई। भरत को बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सजा मिली कि जिस भाई से वो हद से ज्यादा प्रेम करते थे, उनके वनवास जाने की वजह वे खुद बने और माता कैकेयी और भरत के रिश्ते में कड़वाहट का आ जाना। सत्य में अयोध्या के लिए ये एक बहुत ही कठिन समय था। जहाँ रिश्तों में बेइंतहा प्यार था, वहीं इन रिश्तों में दूरियों ने स्थान ले लिया था। लेकिन जिस तरह से रात के बाद दिन आता ही है, उसी तरह से इतने बुरे समय के पश्चात कुछ अच्छा भी हुआ था। जैसे श्री राम और भरत का पुनर्मिलन होना और माता कैकेयी को अपनी गलती का पश्चाताप होना। अगर हम इस पूरी कथा को आज के आधुनिक जीवन में ढालने की सोचें तो सब नामुमकिन सा ही लगता है, किंतु जब तक हम स्वयं खुद से अच्छे बदलाव नहीं लाएंगे तो समय कैसे बदलेगा, रिश्तों में मधुरता कैसे आएगी? तो आइए अब हम चर्चा करते हैं उन शिक्षाओं पर जो हमें श्री राम जी के वनवास जाने की कथा से मिलती हैं। मुश्किल समय में हमें भगवान श्री राम की तरह धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब हर दिशा में अंधकार लगे, तब भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। श्री राम जी ने अपने जीवन में कितनी ही कठिन परीक्षाएं दी। राज्य, परिवार और सुख समृद्धि सब कुछ छोड़कर भी उन्होंने कर्तव्य, सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलन नहीं होने दिया। हमें भी यह सीख मिलती है कि किसी को दोष दिए बिना अपने साहस और विश्वास के बल पर जीवन की हर कठिनाई का सामना करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। जैसे अंधकार के बाद सूर्योदय निश्चित होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आगमन भी निश्चित होता है। दूसरी ओर राजा दशरथ की कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है। भावनाओं में बहकर या किसी क्षणिक वचन के प्रभाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का भावनात्मक निर्णय कभी कभी पूरे जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया वचन निभाया, लेकिन उस वचन की कीमत
उन्हें अपने पुत्र से विछो और जीवन के अंत तक का दुख सहकर चुकानी पड़ी। इसलिए धैर्य, विवेक और संतुलन ही वह 3 दीपक हैं जो जीवन के अंधकार को दूर करते हैं, और यही श्री राम कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में हमें रानी कैकेयी की तरह किसी की बातों में आकर भावनाओं के बहाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की बातों से प्रभावित होकर गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। जो लोग हमें भटका देते हैं उन्हें शायद कुछ पल का संतोष मिलता है, पर जीवन भर उस कर्म का फल और पछतावा हमारा होता है। मंथरा जैसी प्रवृत्तियों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग हमारे जीवन में विष घोल देते हैं, धीरे धीरे हमारी सोच को नकारात्मकता से भर देते हैं, और जब तक हमें सच्चाई का एहसास होता है तब तक वे हमारे चारों ओर तूफान और बर्बादी छोड़ चुके होते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहिए कि आपके जीवन में कौन अपनी बातें और विचार भर रहा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा परिवार वही है जहाँ स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और समर्पण हो, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए कथाओं से ज्ञान को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, हर कथा में छिपा है एक ज्ञान जो जीवन बदल सकता है।